दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दो मुस्लिम गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। किस प्रकार से और कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के दो बड़े दुश्मन। सबसे पहले आप देख लीजिए अबू आसिम आज़मी साहब को। ये अबू आसिम आज़मी साहब हैं जो 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। और वहां पर जब चुनाव की गिनती होती है, भले ही अबू आसिम आज़मी चुनाव जीत जाता है लेकिन उसके पसीना छूट जाते हैं, चूँकि वहाँ पर एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार था और एमआईएम पार्टी ने भी वहाँ पर ज़बरदस्त जो है वहाँ पर मुज़ाहरा किया था और अच्छा खासा वोट वहाँ पर लाया था। उसके बाद जब 2019 में फिर से विधानसभा चुनाव की बारी आती है, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ से अपना उम्मीदवार का नाम वापस ले लेते हैं। यानी अबू आसिम आज़मी के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, यह सोचकर कि अबू आसिम आज़मी एक मुसलमान है और हम भी एक मुसलमान हैं, हम क्यों अपना उम्मीदवार उसके खिलाफ में उतारें चुनावी मैदान में, और चुनावी मैदान में हम उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और अबू आसिम आज़मी साहब चुनाव जीत जाएंगे। दोस्तों, होता यही है, 2019 में ओवैसी अपना उम्मीदवार को नहीं उतारते हैं और धमाकेदार अबू आसिम आज़मी को चुनाव जीत हो जाती है। उसके बाद से अबू आसिम आज़मी वो चेहरा है जो ओवैसी का हमेशा से दुश्मनी किया, जो ओवैसी को कभी नहीं पसंद किया, जो महाराष्ट्र के मुसलमानों को बरगलाया, महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी के खिलाफ समझाया। इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले पहले जब गठबंधन की बात आ रही थी, तब ओवैसी की पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने पत्र लिखकर कहा था एमवीए गठबंधन वालों को कि अगर आप हमें इन 28 के 28 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की इजाज़त देंगे तो हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं होने देने के पीछे का कारण अबू आसिम आज़मी है। अबू आसिम आज़मी ने कहा एमवीए गठबंधन वालों से कि ओवैसी की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी को पसंद नहीं करते हैं, महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी की बातों पर अमल नहीं करते हैं। उन्होंने एमवीए गठबंधन वालों को यहाँ तक समझाया कि एमवीए गठबंधन वालों को एक मुसलमान चेहरे की ज़रूरत है, जो कि अबू आसिम आज़मी उस ज़रूरत को पूरा करने को बिल्कुल तैयार है और सक्रिय है। हालांकि अबू आसिम आज़मी का असदुद्दीन ओवैसी के आगे कोई औकात नहीं है। अबू आसिम आज़मी महज एक समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाता है, समाजवादी पार्टी के प्रोग्रामों में कुर्सी में बैठता है और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करता है। अबू आसिम आज़मी को ये सोचने पर मजबूर होना होगा, चूँकि अबू आसिम आज़मी को ओवैसी के साथ टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, महंगा कैसे पड़ सकता है हम आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अतीक खान को अबू आसिम आज़मी के विरोध में मानखुर्द विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। वही असदुद्दीन ओवैसी जो 2019 में उम्मीदवार को हटा लेते हैं, लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी 2024 में विधानसभा में उनके विरोध में अतीक खान को मानखुर्द विधानसभा से अपना उम्मीदवार बना देते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से अबू आसिम आज़मी ने ओवैसी के साथ दुश्मनी किया, अबू आसिम आज़मी ने ओवैसी के साथ दुश्मनी निभाया, कहीं ना कहीं अब अबू आसिम आज़मी को इसकी कीमत ज़बरदस्त तरीके से चुकाना पड़ेगा। जिस तरह से 2019 में वो विधानसभा चुनाव जीत चुके थे और विधायक मानखुर्द से बन चुके थे, इस बार उतनी आसानी के साथ वह विधायक बन नहीं सकता, चूँकि अतीक खान जिसको ओवैसी साहब ने उम्मीदवार बनाया, इनका एक अलग पहचान है। लोगों के साथ इनका उठना बैठना, लगातार लोगों के भलाई बुराई में शामिल होना इनकी आदत है। इसीलिए लोग इनकी बातों पर अमल करते हैं, लोग इनको चाहते हैं। और जिस तरह से लोगों की भीड़ लगी इसके नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने के दिन, इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि मानखुर्द से अबू आसिम आज़मी को इस बार करारा हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे हम आपको एक और शख्स के बारे में बताएंगे, एजाज खान। यह एक फिल्मी एक्टर है और एजाज खान असदुद्दीन ओवैसी के हाँ में हाँ मिलाता था, असदुद्दीन ओवैसी की गीत गाता था
असदुद्दीन ओवैसी की अच्छाई को बयां करता था। वो सिर्फ इसलिए वो दिल में अपना एक सपना लिए चल रहा था कि 2024 में वो एआईएमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और एमआईएम पार्टी उसको टिकट देगी। होता दोस्तों ये है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से एजाज खान को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है और एजाज खान को टिकट नहीं दिया जाता है। एजाज खान क्या करते हैं, एजाज खान वर्सोवा विधानसभा से उम्मीदवारी का ऐलान कर देते हैं और वो आज़ाद समाज पार्टी यानी आज़ाद समाज पार्टी एएसपी पार्टी से वो उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं और नॉमिनेशन पर्चा दाखिल भी करते हैं। एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की पार्टी है और उस पार्टी से वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उनको भी अपनी औकात दिखाने के लिए वर्सोवा विधानसभा से रईस लश्करिया साहब को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जी हाँ, अगर आप ओवैसी के साथ दुश्मनी करोगे, अगर आप ओवैसी की बुराई को लोगों के सामने बयां करोगे, तो ओवैसी भी आपको छोड़ने वाले नहीं में से हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बखूबी जानते हैं किसको कब और किस वक्त जवाब देना चाहिए। ओवैसी साहब ने एजाज खान को भी अपनी औकात दिखा दिया और वहां पर रईस लश्करिया को चुनावी मैदान में अपनी पार्टी एआईएमआईएम का सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। रईस लश्करिया के बारे में अगर हम आपको बताएं, यह भी एक अच्छा नेता है और इनका लोगों के अंदर एक अलग पहचान है, एक अलग पकड़ है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी, जिन्होंने अबू आसिम आजमी ओवैसी को हमेशा सताया, ओवैसी की बुराई को लोगों के सामने बयां किया, ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एमवीए गठबंधन में शामिल होने नहीं दिया, क्या लोग उस अबू आसिम आजमी की बातों को सुनता है या लोग असदुद्दीन ओवैसी की बातों को सुनता है? अगर लोग असदुद्दीन ओवैसी की बातों को सुनेगा और उनकी बातों पर लब्बैक कहेगा, तो उनके द्वारा बनाया गया उम्मीदवार अतीक खान को वोट करेगा, जो कि आने वाला 20 नवंबर 2024 को चुनाव होना है और महज 2 दिन बाद यानी 23 तारीख को चुनाव की गिनती भी होनी है। कितने लोग ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहते हैं, कितने लोग अबू आसिम आजमी की बातों पर लब्बैक कहते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन दोनों गद्दारों को ओवैसी ने जिस तरह से सबक सिखाया है, जैसे अबू आसिम आजमी चुनाव आसानी के साथ जीत जाते थे, इस बार तो उनकी नानी याद आ जाएगी चुनाव में, चूंकि उनके खिलाफ जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है वो कहीं ना कहीं अबू आसिम आजमी से भी कम नहीं है। अबू आसिम आजमी हमेशा से समाजवादी पार्टी का दरी बिछाने का काम किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं का लोटा ढोने का काम किया, लेकिन ओवैसी एक ऐसा नेता है जिन्होंने कभी किसी के लिए दरी बिछाने का काम नहीं किया। ओवैसी ऐसी चीज़ का नाम है जो हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बना। ओवैसी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ बना, मजलूमों की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर पार्लियामेंट के अंदर बयां किया। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, दलितों पर जुल्म होता है, अति पिछड़ों पर जुल्म होता है, कहीं मॉब लिंचिंग किया जाता है तो कहीं मदारिस पर जुल्म, मदारिस के दीवारों को ढाया जाता है तो कहीं मस्जिदों पर अत्याचार किया जाता है। अगर इन तमाम मसलों में सबसे पहले अगर किसी की जुबान खुलती है, अगर कोई बोलता है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों, इस चुनाव में महाराष्ट्र के लोग क्या ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहेंगे? ओवैसी के द्वारा 16 उम्मीदवार अब तक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपना अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल भी कर चुके हैं। इन 16 उम्मीदवारों में कितने उम्मीदवार जीतते हैं और लोग कितने उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा भेजते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ओवैसी साहब मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं, एमवीए पार्टी वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ओवैसी साहब आने वाला समय में बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग ओवैसी की बातों को सुनने के लिए भीड़ जमाते हैं, लोग ओवैसी के उम्मीदवार के नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने के दिन जमा होते हैं, ये भीड़ इस बात की गवाही है, इस बात की दलील है कि इस बार कुछ नहीं बहुत कुछ होने वाला है और महाराष्ट्र की राजनीति में ओवैसी साहब किंग मेकर बनने वाले हैं, जिसको हम और आप पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। क्या पता अल्लाह की यही मर्जी हो और चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तब पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को आप उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र के देखेंगे। क्या दोस्तों हमारी इस बात में सच्चाई है? कितने सच्चाई आपको लगा, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें ज़रूर दें। बाकी दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे इसी चैनल के दूसरी वीडियो को। जय हिंद, खुदा हाफिज़।